रेलवे ट्रैक, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का शहर के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया। जो पहले वाला प्रोजेक्ट था, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है कि एक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनता है और एक रेलवे लाइन बाहर जाती है। रेलवे लाइन बाहर जाती तो रोहतक का नक्शा ही कुछ और होता, और गांधी कैंप का उन बाजारों का शहर के अंदर से 90 फुट की सड़क जाती, एक अच्छा वातावरण मिलता और एक शहर की गल्फ में चार चांद मिलते। इन्होंने, क्योंकि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार का उनका प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को इन्होंने चेंज करके, पता नहीं क्यों चेंज किया, किसकी आवश्यकता नहीं थी, एलिवेटेड ट्रैक को लाने की कोशिश की। पर उसमें गांधी कैंप, चन्नौट कॉलोनी, न्यू चन्नौट कॉलोनी, साथ में गांधी कैंप का नया बाजार इस एलिवेटेड ट्रैक के से बर्बाद करके रख दिया। तो लोगों की व्यथा देखी नहीं जाती है। दुकानें 3.5 साल हो गए, दुकानें तोड़ी तो उसके बदले दुकानें अभी तक कोई भी नजर नहीं आ रहा किसी हालत में। जिनके आशाने तोड़े, गरीब आदमी के आशाना टूटता है तो कितना दुख होता है, हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। उस आशियाने में भी कोई अभी तक नजर नहीं आ रहा कि वो आशियाना मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा। और कोई दुकानों को शिफ्ट करने का कोई प्रपोजल भी है, आप सभी इस बात को कवर करते रहते हैं, प्रपोजल भी है। तो आप जहाँ पर प्रपोजल भी बना रहे हैं, अभी वो क्रियान्वित नहीं हुआ है, उसमें भी डब्बे से बना दिए हैं दुकानें, जैसे और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। और उन दुकानों का सुनते हैं कि कमर्शियल रेट भी बड़ा ज़्यादा रखा जा रहा है, कमर्शियल रेट नहीं, सर्कल रेट भी रखा जा रहा है। इनके मंत्री ने भी वादा किया था कि सर्कल रेट से 50% रेट जो आएगा हम उसमें सब कुछ देंगे। बड़े बड़े वादे की थी, और रोज़ वादे करते हैं, तो वादे झूठे करते हैं। सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है, और लोगों को बरगलाते हैं इस बात के लिए। मैं पॉइंट वाइज शुरू होता हूँ आपसे, लंबी बात हो जाएगी, उसमें थोड़ा कट शॉर्ट करते हुए। 2 दिन पहले उपायुक्त महोदय और कॉरपोरेशन के कमिश्नर न्यू चन्नौट कॉलोनी और चन्नौट कॉलोनी के अंडरपास को, वैसे ऐसे लगता था कि बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं ये लोग। जो अंडरपास बना है उसको चालू करना, उसकी सफाई करना, उसका व्यवस्था करना, उसमें सब कुछ ना, ये कर्तव्य है। और उस कर्तव्य को भी इस बात के लिए कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उसको प्रेस में रिलीज करना कि ये कर दिया, वो कर दिया, रेलवे ट्रैक का पार्ट का हिस्सा है। और वो सारे के सारे जो अंडरपास बनाए या वैसे पास पैसेज बनाए, उनकी सब तरह उनको चालू करना एक जो अधिकारियों का एक कर्तव्य है। इस कर्तव्य को भी अपने दूसरे हिसाब से वो लेते हैं कि बहुत बड़ी जैसे फेवर हो रही है। यहाँ पर मैंने भी वो पर्सनली विजिट किया, आप बहुत पत्रकारों ने उसको पर्सनली विजिट किया होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे पहले साईं मंदिर के पास अंडरपास है, उस अंडरपास को इन्होंने 3 मीटर चौड़ा, 10 फुट चौड़ा और सिर्फ 2 मीटर जिसकी हाइट रखी है, 2 मीटर 6.5 फुट लगा लो, 2 मीटर हाइट रखी है। और उसके बाद भी उस दोनों को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। 10 फुट का एक सेक्शन बना दिया, 10 फुट का एक सेक्शन बना दिया। कल मैं सवेरे वहाँ पर विजिट करने के लिए गया था, वहाँ पर हाथ लगते जहाँ पर आके छत मिलती है। और उसके बाद अभी भी वो अपनी जो सेफ्टी व्यू को देखते हुए ऊपर वो रेलिंग्स भी लगाएंगे उसके एंट्री के अंदर। ऐसे मतलब इल प्लानिंग, इतनी इल प्लानिंग कि अगर वो 6 फुट का ऊंचाई का, 2 मीटर का ऊंचाई का रास्ता देने के बजाय जब नीचे अंडरपास 1 फुट आप जमीन से नीचे जा रहे हो तो 2 फुट चले जाओ, कोई बात नहीं, 2.5 फुट चले जाओ।
भाई लोगों को बारिशों में तो दिक्कत होनी है, अंडरपास कामयाब नहीं होते हैं। कम से कम 1 महीना छोड़ के 11 महीने तो लोगों को आसानी मिलती, सब कुछ मिलती। अब उसमें और उसमें भी बीच में एक डिवाइडर बीच में कर दिया, डिवाइडर की बजाय वो खुला रास्ता भी दिया जा सकता था। दिस इज पार्ट ऑफ इल प्लानिंग, बड़ी ज़बरदस्त इल प्लानिंग है। आप उसको मतलब मैं विजिट करके तभी आपसे कह रहा हूँ। उसके बाद पुलिस स्टेशन के बाद वहाँ पर भी इसी तरह 3 मीटर और 2 मीटर की पुलिस चौकी के बाद हाइट के छोटे छोटे पैसेज बना दिए। जो परली तरफ गांधी कैंप का पोर्शन है, वार्ड नंबर 4 है ना, वार्ड नंबर 4 और 5 की तरफ, उधर वो उनके सामने 20 फुट की सड़कें हैं। जब 20-20 फुट की सड़कें हैं तो भाई यहाँ से आप सिर्फ 10 फुट चौड़ाई का क्यों रास्ता रख रहे हो? 20 फुट चौड़ाई का रास्ता रखो, लोगों को आवागमन के लिए आसानी रहे, सब कुछ हो। और जहाँ पर बाजार लगता था, जहाँ पर बाजार जाता था, वहाँ पर छोटे रास्ते रखती है। हालांकि उसका सुविधा थी, सब कुछ थी, और उसकी हाइट बढ़ाने की कोशिश की। एक सबसे बड़ी बात है कि पटेल नगर में, आप पत्रकारों ने विजिट किया होगा, पटेल नगर के साइड से शिव मंदिर के साथ में वहाँ पर एक ट्रैक का रास्ता बन सकता था। उस रास्ते को ना बना के किसी और जगह बना दिया, और वो रास्ता अगर सीधा जाता तो मातूराम कम्युनिटी सेंटर वाली सड़क के ऊपर जाके सीधा दिखता था। सोच दिमाग में कोई बात ही नहीं, कोई सोचने की कष्ट ही नहीं किया, कोई सोचने की कि कम से कम कि लोगों को सुविधा मिले, असुविधा ना हो उस बात के लिए। और आप गांधी कैंप के बाजार का सारा एरिया स्लम पे, मैं कहता हूँ कि इतनी गंदगी है वहाँ पर, हद से ज़्यादा। मैं विजिट करने मेरे साथ थे सीताराम जी, बलदेव जी और भी सभी वहाँ पर साथ थे। वो स्लम बना हुआ है, ना कोई सफाई की व्यवस्था है। पता नहीं ये सर्टिफिकेट कहाँ से मैनेज करके ले आते हैं कि वहाँ पर जाके शहर में सफाई और गांधी कैंप में सफाई व्यवस्था की नाम की कोई चीज़ भी नहीं है उसमें। और उसके बाद क्या है जी कि गांधी कैंप में बाजार को क्रॉस करने के बाद तकरीबन 200 मीटर, बिजलानी जी 200-250 मीटर के बाद 3 रास्ते बना दिए, और जहां पर कोई जरूरत नहीं किसी हालत में, और 3-3 रास्ते बना दिए। 3-3 रास्ते बनाने के बाद जो उरली तरफ तो ये कहते हैं, मैं उस पर भी आऊँगा, 7 मीटर की रोड की बात कर रहे हैं। ये जो परली तरफ हम अगर परली तरफ जाए तो उसके बाद लोगों के मकानों और एलिवेटेड ट्रैक के बीच में सिर्फ 4 फुट की जगह है, और इसको उरली तरफ शिफ्ट करके बड़ा रास्ता दिया जा सकता था, और टेक्निकली भी फीजिबल था। ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े बड़े कंक्रीट बड़े बड़े वो बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, तो कम से कम वहां पर एक बड़ा कॉरिडोर, मैं ये दावे से कहता हूँ 16 बाई 16 मीटर का वो इकट्ठा एक कॉरिडोर बन सकता था, जो गांधी कैंप के दोनों कलेक्टर को जोड़ता। हमारे पंजाबी में कहावत है कि भाई शुरू में आए थे ना, तो रेलवे लाइन आई थी तो कहते थे कि ये मन्नू पार दे, तो ये मन से परली तरफ के लोग रहते हैं, ये मन के उरली तरफ ये लोग आते हैं। अब तो ये ट्रैक बन के ऐसे बार हो गया कि गांधी कैंप का वो एरिया जो है मन्नू पार है, और ये एरिया उरली तरफ वाला ज़्यादा बाजार वाला एरिया है। ये कुछ ये 16 बाई 16 मीटर चौड़ा और 2 पॉइंट, और मैं ये मैं टेक्निकली चैलेंज कर रहा हूँ बकायदा इस बात के लिए कि ये मैंने टेक्निकल एक्सपर्ट से राय लेके तब मैं आपके सामने कह रहा हूँ इस बात के लिए कि वहाँ पर 16 मीटर मीन्स के तकरीबन 40-50 फुट का वहाँ पर रास्ता बीच में होता, कोई दिक्कत नहीं आती। लोग बड़े खुश हो जाते कि एक साइड से दूसरी साइड में कॉरिडोर बन गया है कुछ है। और जहाँ कॉरिडोर बनाए हैं छोटे छोटे, उनका कोई वास्ता है 4 फुट का रास्ता है, 4 फुट में क्या उस कॉरिडोर का फायदा होगा, किस हिसाब से फायदा होगा, इसके बात की समझ नहीं आती किसी हालत। और ये सारी बातें मैंने ना प्लान के मुताबिक, बाकायदा नक्शे के मुताबिक, आपको किसी भी मेरे पत्रकार दोस्त को अगर उसका प्लान चाहिए एग्जैक्टली, तो प्लान मैं उनको दे सकता हूँ इस बात के लिए कि इसमें प्लानिंग में ये सारा दर्शाया गया है। मैं फैक्ट्स के हिसाब से सारी बातें कर रहा हूँ, अगेंस्ट फैक्ट्स कोई भी बात मैं किसी हालत में नहीं कर रहा हूँ उसमें। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है कि इन्होंने
चिनोट कॉलोनी और साई मंदिर के साथ में जो ट्रैक को किया, ये ट्रैक शुरू से ही पिलर्स के ऊपर और स्टील फैब्रिकेशन से क्यों नहीं हटाया? कम से कम आवागमन का रास्ता तो रहता। और सरप्राइजिंग बात यह है कि इधर से हम चिनोट कॉलोनी साइड से जो ऊपर बिल्कुल भर के और सब कुछ पूरा उसकी फिलिंग करके और जो कराया तो दोनों तरफ ब्लाइंड हो गया, जहां पर लोगों के पल्ली तरफ आशियाने भी टूटे ब्लाइंड। 1100 मीटर के ऊपर तक उसकी परत की, 1100 मीटर तक उसको लिफ्ट करने के लिए 1100 मीटर। और फिर उसको टेक्निकली है कि जब यही ट्रैक उतरता है और उतरने के बाद ये ट्रैक जाके कबीर कॉलोनी और सेक्टर 4 और 5 के बाद पहुंचता है, वहां पर जो सॉलिड फिलिंग की हुई है वो सिर्फ 500 मीटर और यहाँ पर 600 मीटर कर दी या 1100 मीटर कर दी। कहीं ना कहीं टेक्निकली कॉन्ट्रैक्टर को फेवर करने के लिए, उसकी कॉस्ट को करने के लिए, कोई और न करने के लिए ये बातें हो सकती थी। और ये फिजिबल था, प्रैक्टिकल था, टेक्निकली भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रेल चल रही है तो थोड़ा सा लेवल ऊंचा भी हो जाते तो बड़ी ऊंची ऊंची रेल अब इतनी ऊंची तो उन्होंने रेल चलाने का दावा कर दिया और यहाँ पर आपने ये किया, तो इसलिए बहुत बड़ा नुकसान किया है। 1100 मीटर तक ये बाजारों तक ये ब्लाइंड आ गया सारा का सारा, जहाँ पर जो नुकसान किया। गांधी कैंप की उर्ली तरफ भी नुकसान हुआ, परली तरफ भी नुकसान हुआ, ब्लाइंड है। रोज साई मंदिर की बात आती है, कुछ आती है। अब उसके बाद इसी पॉइंट के ऊपर आखिरी पॉइंट है, वो भी अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स है इस बात के लिए कि आप सबको नॉलेज या अदरवाइज आल्सो पता भी, आपको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि रेलवे लाइन के साथ में ना एक प्रोविजन होता है ट्रॉली रिफ्यूज का। ट्रॉली रिफ्यूज का प्रोविजन ये होता है कि रेलवे लाइन की जब इंस्पेक्शन होती है तो वहाँ पर वो झंडा लगा के आपने देखा होगा कि ट्रॉली सारे ट्रैक के ऊपर ट्रैक के अंदर घूमती है। और वो ट्रैक के अंदर घूमती है तो जब सामने से ट्रेन आ जाती है तो उसको सिग्नल आता है वायरलेस से या कुछ है, तो ट्रॉली को उठा के जगह बनी होती है रेलवे लाइन के साइड पे। उसके लिए 7 फुट विड्थ की रिक्वायरमेंट होती है। तो सभी लोग जितने 5, 6, 7 आदमी ट्रैवल कर रहे होते हैं वो सभी उसको उठाते हैं, उठा के उसमें करते हैं। और वो जो ट्रॉली रिफ्यूज है वो हर एक 200 मीटर के बाद रेलवे लाइन पे बनी होती है, सब जगह। आफ्टर 70 मीटर के बाद वो ट्रॉली रिफ्यूज बनी होती है। अब ये एलिवेटेड ट्रैक आ गया। अब एलिवेटेड ट्रैक के बाद यहाँ पर ट्रॉली रिफ्यूज भी बनाएंगे। ये ट्रॉली रिफ्यूज में 7 फुट का प्रोविजन रखा जाएगा। 7 फुट नीचे से पिलरों के ऊपर जगह बनाई जाएगी, ट्रैक के साथ में जगह बनाई जाएगी। जो 7 मीटर रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक, एग्रीमेंट के मुताबिक, कि यहाँ पर जो अपना पुराना बाजार है गांधी कैंप का, जो मेन बाजार है गांधी कैंप का, उसके साथ में 7 मीटर की रोड का प्रोविजन है। रोज वादे होते हैं और झूठे वादे होते हैं कि जरूर बनेगी, जरूर बनेगी, जरूर। वो भी रेलवे से बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है एक्चुअली उस बात के लिए कि रेलवे से कि ये कैसे ट्रांसफ़र होगी, क्यों ट्रांसफ़र होगी। रेलवे अपने हिसाब से पैसे मांगता है, तो उनकी नेगोशिएशन में कुछ है। पर वो जो 22 फुट 23 फुट का रास्ता था उसमें भी 7 फुट तो बीच में चला गया। रास्ता कितना बचा? कुल मिला के मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे, सत्ता पक्ष वालों से, उनसे, कि इस सारे ट्रैक का, सारे गांधी कैंप का, सारे इसमें गांधी कैंप और कॉलोनी और शहर का फायदा क्या हुआ? आरओ भी बन जाते, बात तो इससे पहले तो लोग भले जी रहे थे। उन आदमियों की व्यथा देखो जिन आदमियों के घर आशियाने टूट गए, उनको अभी तक आशियाना नहीं मिला, जिनको टूट गए उनके, इतनी बुरी हालत हद से ज़्यादा इस समय है।